आज बाढ़ विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में आयोजित महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक में मुंगेर लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी कुमारी अनीता सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जनभावना लाइव इस कार्यक्रम को पूरे तल्लीनता के साथ कवर किया, जिसमें बाढ़ एनटीपीसी मटेरियल गेट के सामने टाटा मोटर्स वर्कशॉप परिसर में करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में महागठबंधन की कार्यकर्ताओं की बैठक में मुंगेर लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी कुमारी अनीता, उनके पति अशोक महतो के साथ काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्वविदित है कि महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता अपने हुजूम के साथ और लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे, जहां करणवीर सिंह यादव जो युवा भी हैं और पटना प्राधिकार के भी प्रत्याशी रहे हैं, युवाओं के मुंह पर उनका नाम हर हमेशा रहता है, वैसे करणवीर सिंह यादव आज काफी संख्या में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में बैठक की। मौके पर कांग्रेस, राजद तथा सीपीआईएम के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई के सभी स्थानीय नेता एवं पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ राजद नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, राजद युवा नेत्री सगुन सिंह, नीलमणि सिंह कुंदन, जितेंद्र कुमार यादव उर्फ जित्तू, राजद प्रवक्ता मिथिलेश यादव उर्फ मिठ्ठे भैया, कांग्रेस के नेता विजय कुमार सिंह, पूर्व मुखिया अमोधी सिंह, सत्येंद्र यादव, युवा नेता दीपक कुमार सहित संगठन के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। टक्कर मुंगेर लोकसभा सीट वर्तमान में हॉट सीट हो गया है और यहाँ लोगों ने बाहुबलियों की लड़ाई मानकर इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। इसे लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के इस विशाल बैठक में महंगाई, बेरोजगारी तथा तानाशाही को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और अंत में मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी कुमारी अनीता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह जनता की सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरी हैं तथा लोगों से अपने पक्ष में मत देने की अपील की। करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी पार्टी का न तो मैं विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं, बल्कि वे व्यक्ति विशेष का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बाहरी बनाम लोकल है और कुमारी अनीता मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आती हैं तथा वो यहाँ की बेटी बहू है। लल्लू मुखिया ने यह भी बताया कि इस बार जदयू प्रत्याशी ललन सिंह की हार निश्चित होगी और 2014 में जैसे उन्हें एक महिला ने पराजित किया, उसी तरह अब 2024 में भी एक महिला से ही ललन सिंह हारेंगे। उन्होंने मुंगेर लोकसभा सीट से कुमारी अनीता की जीत का दावा किया। बैठक का संयोजन रणवीर कुमार यादव ने की, जबकि बैठक में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। यह बैठक, आज का जो बैठक मटेरियल गेट के सामने
टाटा मोटर्स वर्कशॉप में जो आयोजित किया गया था, यह मुंगेर लोकसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके लेकर के पूरे विधानसभा क्षेत्र में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। देखना अब यह है कि आगामी चुनाव के दिन किसके पक्ष में जनता कितनी विश्वास करती है, कितना मत देती है, यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो हुजूम आज देखने को मिला महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जनभावना लाइव के संयोजक संस्थापक सत्यनारायण चतुर्वेदी ने यह जो रिपोर्ट बनाया है, यह रिपोर्ट मुंगेर लोकसभा हॉट सीट के लिए बहुत आवश्यक मानी जा रही है। लोग इसकी चर्चा सर्वत्र कर रहे हैं और इसी तरह जनभावना जो है एक एक खबर को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जनभावना लाइव को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वही बैठक के अंत में लल्लू मुखिया जिंदाबाद, रणवीर सिंह यादव जिंदाबाद, अनीता देवी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से, जोरदार नारेबाजियों से पूरा कैंपस गूंजने लगा और अंत में अनीता देवी जिंदाबाद और मुंगेर लोकसभा की जनता जिंदाबाद के नारे से बैठक की समाप्ति हुई। इस बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से महागठबंधन के प्रत्याशी कुमारी अनीता एवं उनके पति अशोक महतो तथा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने लोगों को क्या संदेश दिया और क्या कुछ कहा मीडिया कर्मियों से, थोड़ा सुनिए। जागरूक हो जाइए, अपना हक समझिए, लोगों को भूख लगी है इसलिए जल्दी देश हित में वोट कीजिए। मुंगेर सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं, तो क्या जात पात का चुनाव है या फिर मुद्दा है, कोई चुनावी मुद्दा है? चुनावी आइए ना, क्या चुनावी मुद्दा है? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीनी जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं अच्छे जीवन शैली जीने के, वो तक भी बहुत जगह नहीं है पहुंची। बिहार में तो गुड गवर्नेंस का दावा किया जाता रहा है और उन लोगों का भी विकास मुद्दा है जो आपके विरोधी है, तो 400 का आंकड़ा दे रहे हैं, बिहार में 40 सीट का दावा कर रहे हैं। बिहार में कह रहे हैं एनडीए को, लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 समझेंगे, उसमें मुंगेर भी शामिल है। आवाजें तो हर पूरा नहीं आ रहा। मैडम, विभिन्न स्थानों पर जन संपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है जी। मैम, एक सवाल है। अभी जो यहाँ के जो वर्तमान के सांसद है, उम्मीदवार है ललन बाबू, आपके पति के बारे में तो बता रहे दुर्घटना है, खेतों खरवा है, कई तमाम बातें चली है। कर्मयोगी अशोक महतो जी के बारे में अगर कोई कहता है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कर्मयोगी और गरीबों का मसीहा किसी कोई जनता जनार्दन, जनता मालिक ऐसे नहीं कहती है। उसके पीछे उसकी कितनी समर्पण, न्यौछावर, उनका त्याग, उनकी पूरी जीवन समर्पित है। तो इसके अलग ज़्यादा क्या करें? विपक्ष तो विपक्ष वाली ही बातें करेंगे। अच्छे 15 साल से ललन सिंह सांसद है मुंगेर लोकसभा सीट के, क्या लगता है इस बात आप उसको परास्त कर पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में? 100%। Yes. लेकिन वो कह रहे हैं बिहार में हम 40 में 40 लाएंगे। देखिए, कहने वाली बातों में हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम कर्म पर भरोसा करते हैं।
और जनता जनार्दन निर्णय ले चुकी है। लोकसभा का भ्रमण कर रही हैं, जनता का क्या आपको मिल रहा है व्यवहार? बहुत प्यार है, बहुत प्यार। क्या इस बार नहीं दिखेंगे ललन सिंह लोकसभा चुनाव मुंगेर में? बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि खूब विकास हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, खूब विकास हुआ है, ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये जनता के बीच जाके पूछिए। कहते हैं कि हम 15 साल का मजदूरी मांग रहे हैं जनता से, विकास किए हैं तो उसका मजदूरी मांग रहे हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप हर जनता के बीच में जा के देखिए, पूछिए, उनसे सवाल कीजिए, आपको विटनेस के साथ सारी चीज़ें सामने दिख जाए। बाढ़ में पिछला मीटिंग जो हुआ था उसमें जिलाध्यक्ष थे, राज्य जिलाध्यक्ष थे, आज जो है राज्य जिलाध्यक्ष मंच पर नहीं, क्या कारण? निजी काम से व्यस्त हैं लल्लू और मुखिया हम के सभी आने एक ही हैं, तो हम सबकी एक साथ जिम्मेदारियां बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी आ गए राजद में, इस वजह से इस तरह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैडम, आज पिछड़ा का वोट आपको मिलेगा क्योंकि नीतीश कुमार जी तो पिछड़ा के नेता है, तो आपको वोट कैसे मिलेगा बताइए जरा। देखिए, 100% पिछड़ा की वोट मिलेगी और जात पात धर्म समुदाय सबसे हट के संपूर्ण वोट मिलेगी। सवर्ण समाज में भी आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वहाँ के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, वो भी अपने आप को ठगा महसूस कर चुके हैं और समझ चुके हैं। मैडम, हमारे हमने जो लड़ाई लड़ा है उसका आवाज यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाया जा सके। और पुराना काम है कि यहाँ जिला हो, इसके लिए भी ये वहाँ तक आवाज उठाएंगे। लगाया जाता है इन पर, जनता के बीच में आप क्या आश्वस्त कर पाएंगे? इनके ऊपर कोई भी गलत आरोप लगा रहे हैं जी, वो अपने ऊपर झाँक के अंदर में देखें उन्होंने क्या क्या कमियाँ हैं। इनको समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए शोषित मनोभाव के लिए आवाज बने थे और आवाज बने रहे। क्या मान रहे हैं कि हताशा है या विरोधियों का? विरोधियों में हताशा दिखा इसलिए प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको हताश हो करके उनको है कि अब हमारा बिदागरी हो रहा है, 15 साल तक थके रहे, अब थकाने वाला नहीं है। 2014 का इतिहास 2024 में पलटने जा रहा है। हर बार उनको महिला से ही है, नारी शक्ति से ही हारने का बना हुआ है। इस बार भी उनका बिदागरी तय। लगाया जाता है इन पर, जनता के बीच में आप क्या आश्वस्त कर पाएंगे? इनके ऊपर कोई भी गलत आरोप लगा रहे हैं जी, वो अपने ऊपर झाँक के अंदर में देखें उन्होंने क्या क्या कमियाँ हैं। इनको समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए शोषित मनोभाव के लिए आवाज बने थे और आवाज बने रहे। क्या मान रहे हैं कि हताशा है या विरोधियों का? विरोधियों में हताशा दिखा इसलिए प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको हताश हो करके उनको है कि अब हमारा बिदागरी हो रहा है, 15 साल तक थके रहे, अब थकाने वाला नहीं है। 2014 का इतिहास 2024 में पलटने जा रहा है। हर बार उनको महिला से ही है, नारी शक्ति से ही हारने का बना हुआ है। इस बार भी उनका बिदागरी तय।
जनभावना लाइव के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट।